तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रेप जोन जीके पर। डीडीए जेएसए 2025 का एग्ज़ाम हो चुका है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, और उसकी आंसर की भी आ चुकी है। आप लोगों को पता है कि आपके जो है कितने नंबर हैं और आपको तैयारी करनी है टाइपिंग की या नहीं करनी है। जैसे कि हमें डीडीए ने बताया है कि वो फरवरी एंड या मार्च स्टार्टिंग में टाइपिंग लेंगे, तो रिज़ल्ट भी बहुत जल्दी ही देखने को मिलेगा। और अब सबसे बड़ा सवाल है कि सर टाइपिंग टेस्ट। दोस्तों, टाइपिंग सिर्फ उंगलियां चलाना नहीं है, यह एक सिलेक्शन वाली स्ट्रेटजी है। आज के वीडियो में मैं आपको मार्किंग स्कीम के बारे में बताऊंगा, डीडीए इंटरफेस के बारे में बताऊंगा और अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा। अगर सिलेक्शन चाहिए तो ये वीडियो एंड तक देखना। चलो, तो पासिंग रिक्वायरमेंट्स। सर, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पासिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में। ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहता है कि 25 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के लिए होने चाहिए सर, 35 वर्ड्स पर मिनट इंग्लिश के लिए होने चाहिए। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्रैप है। क्या है सर ये? अगर आप घर पे 35 की स्पीड ला पा रहे हो तो एग्ज़ाम में फ़ेल होने के चांसेस 90% हैं। कैसे सर, ऐसा क्यों कह रहे हो आप? क्योंकि एग्ज़ाम प्रेशर में स्पीड 5 से 7 वर्ड पर मिनट कम हो जाती है। ठीक है, यानी कि गलतियां होने के चांसेस हो जाते हैं नर्वसनेस के कारण। इसलिए सेफ़ जोन में आने के लिए आपकी घर पे स्पीड कम से कम 40 से 45 यानी कि 40 प्लस तो होनी ही चाहिए, अगर आपको एग्ज़ाम हॉल में 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड चाहिए तो। ठीक है, अब आगे ये है सर, इंटरफेस के बारे में बात कर लेते हैं। यानी कि अब इंटरफेस को समझते हैं। एग्ज़ाम में इंटरफेस कैसा आएगा? डीडीए का सॉफ्टवेयर स्प्लिट स्क्रीन होता है। ठीक है, ज़्यादातर सभी का होता है। मतलब स्क्रीन यानी कि स्क्रीन टू स्क्रीन होगी। मतलब स्क्रीन के ऊपर वाले हिस्से में टेक्स्ट दिखेगा और नीचे एक एम्प्टी बॉक्स होगा जहां आपको टाइप करना होगा। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है सर? करंट वर्ड हाईलाइट होता है। ओहो, करंट वर्ड जो है सर हाईलाइट होगा। किस में होगा? डीडीए की टाइपिंग में, जीएसए की टाइपिंग में। तो आप लाइन मिस नहीं कर पाओगे। यहाँ पे लाइन मिस करने का कोई चांस नहीं है। स्क्रॉलिंग भी ऑटोमेटिक होती है, यानी कि सर उसमें आपको ऊपर नीचे करने का भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपको माउस भी टच करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सर, यानी कि ये तो अच्छी बात है। लेकिन सर आगे देखते हैं कैच कहाँ पे आएगा, मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, डीडीए में जो मिस्टेक्स और मार्किंग स्कीम्स के बारे में बात कर लेते हैं। डीडीए में मार्किंग का लॉजिक बहुत स्ट्रिक्ट है। ये जो है कैच है सर। यहाँ पे नेट स्पीड देखी जाती है, यानी कि स्क्रीन पर जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं ये वाला, यानी कौन सा वाला? नेट स्पीड फार्मूला। दिस इज़, यहाँ पे क्या देख रहे हैं सर? नेट वर्ड पर मिनट, टोटल वर्ड टाइप्ड माइनस में रॉन्ग वर्ड इनटू 10। कैच सर यही है, डिवाइडेड बाय में 10, यानी कि 10 मिनट्स। ओके, क्या है सर? यानी कि तुम एक वर्ड टाइप करोगे, मतलब अगर एक गलती की तो आपके 10 सही वर्ड्स की मेहनत पानी में जा सकती है। इसलिए यहाँ हीरो वही है जिसकी एक्यूरेसी 95% से ऊपर है। ठीक है, ये कुछ हैं सर। फुल मिस्टेक्स क्या होती हैं, ओके, और हाफ मिस्टेक्स क्या होती हैं। ठीक है सर, आगे चलते हैं। आगे है सर बैक स्पेस क्वेश्चन। सबका फेवरेट सवाल है कि क्या बैक स्पेस अलाउड है? जी हाँ, बैक स्पेस अलाउड है। बैक स्पेस अलाउड है। अच्छा जी, डीडीए में बैक स्पेस अलाउड होता है, लेकिन ध्यान रखिए आप सिर्फ करंट वर्ड को ठीक कर सकते हैं। ये वाली चीज़ थोड़ी सी डाउटफुल है, मगर हाँ मेरे को याद है, अगर आपने एक बार स्पेस दबा दिया और आगे निकल गए तो पीछे मुड़कर करेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आपने किसी ने दिया है तो आप बता सकते हैं। और दोस्तों, बैक स्पेस का नशा मत करना। जितना ज़्यादा डिलीट करोगे उतनी ही स्पीड जो है तुम्हारी गिरती जाएगी। ठीक है, टू मच बैक स्पेस ज़ीरो स्पीड। ओके सर, आगे चलते हैं। हार्डवेयर रियलिटी चेक दे देते हैं दोस्तों। ये सबसे ज़रूरी स्लाइड है। अगर आप लैपटॉप पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो
आज ही बंद कर दो। लैपटॉप के बटन सॉफ्ट होते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में आपको पुराने HP या फिर डेल के जो कीबोर्ड्स हैं वो मिलेंगे जिनके बटन्स हार्ड होते हैं। साथ ही वहाँ 50 बच्चे एक साथ टाइप करेंगे तो मशीन गन जैसी आवाज़ आएगी। इन शॉर्ट मेन फोकस इन शॉर्ट जो है, मैं फोकस कैसे करना है ये अच्छे से सीख लो। अब चलते हैं आगे। एग्ज़ाम हॉल वाइब है सर। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ मैं आपको। जब पहली बार टाइमर स्टार्ट होता है तो हाथ कांपने लगते हैं। ये नॉर्मल चीज़ है, नेचुरल चीज़ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी टिप ये है कि पहले 5 से 6 लाइन थोड़ा स्लो टाइप करो। जब आपका रिदम बन जाए और नर्व्स सेटल हो जाएं, तब अपनी असली स्पीड पकड़ो। शुरुआत में ही भागोगे तो गलती कर बैठोगे। ठीक है सर। अब आगे देखते हैं। देखो सर, गोल्डन टिप्स क्या रहेगी सिलेक्शन के लिए। ये 3 बातें याद रख लो। कौन कौन सी बात? पहला, एक्यूरेसी ओवर स्पीड। एक्यूरेसी तुम्हारी अच्छी होनी चाहिए, 98% के आसपास, 95% से ऊपर ही होनी चाहिए। दूसरा सर, कीबोर्ड चेक, यानी कि जब आपको 2 से 3 मिनट का डेमो टाइम मिलता है तो हर एक की को दबा कर देखो। अगर स्पेस या बैक स्पेस टाइट है तो तुरंत इन्विजिलेटर को रिक्वेस्ट आप कर सकते हो कीबोर्ड बदलवाने के लिए। तीसरा सर, प्रैक्टिस के लिए आप सोनी टाइपिंग यानी कि या फिर टाइपिंग बाबा जैसे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ कर सकते हैं जो DDA जैसा फील दे। ठीक है सर। और ये फ्री ही होते हैं, टाइपिंग बाबा तो फ्री ही होता है सर। उसके बाद सर आप अपनी जो है बैक को स्ट्रेट रख के रिस्ट को स्लाइटली एलिवेट करके जो है आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके। अब यहाँ है सर 15 डेज़ प्रैक्टिस प्लान। अब ये रहा आपका 15 दिन का रोड मैप। पहले 5 दिन सिर्फ एक्यूरेसी पर ध्यान दो। स्पीड भले ही 20 की हो, ठीक है। छठे से लेकर 10वें दिन तक मुश्किल वर्ड्स और पैराग्राफ्स को प्रैक्टिस करो। और लास्ट के 5 दिन में 4 से 5 मॉक टेस्ट लगाओ, वो भी बैकग्राउंड में कीबोर्ड नॉइज़ चलाकर, ताकि आप एग्ज़ाम के शोर के लिए रेडी रहो। ओके। और जो 15th डे है, रेस्ट करो आपके फिंगर्स को, मेंटल विजुअलाइजेशन करो सिर्फ और सिर्फ। सर अब हम कंक्लूजन की तरफ पढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, DDA जैसे टाइपिंग की तैयारी शुरू कर दो। तैयारी जीत की होनी चाहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछो, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो। प्रेप ज़ोन GK को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले वीडियो में मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। जय हिंद।